जनपद फतेहपुर के चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल बिनकी बेकेवर फतेहपुर में स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर प्राची श्रीवास्तव ने मां सरस्वती की प्रतिमा व वीर सपूतों के चित्र पर माल्यार्पण कर याद किया। वहीं चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, नाटक, सिपाही की कहानी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, मेरे देश की धरती सोना उगले, सुनो गौर से दुनिया वालों, लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये देश है वीर जवानों का, संदेशे आते हैं जैसे देशभक्ति कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम में आए हुए अभिभावक बच्चों की शानदार प्रस्तुति के साक्षी बने। वहीं चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के प्रशासक लालजी श्रीवास्तव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश दिन प्रतिदिन सफलता के नए पायदान पर चल रहा है। विश्व का अग्रिम देश बन सके, देश की इकोनॉमी नंबर 1 बन सके, हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम किसी भी रूप में देश की सेवा कर सकें। देश की सेवा केवल सैनिक ही नहीं करता, हम टीचर बनके, वैज्ञानिक बनके, किसान बनके, व्यापारी बनके हम सब देश की सेवा कर सकते हैं। आज का दिन हम सबको प्रेरणा देता है। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य पद्मालय दास चौधरी ने कहा कि आज का दिन हमें हमेशा याद रखना है। आज के ही दिन देश को आज़ादी मिली थी। उन्होंने कहा कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों, समर्पण, देशभक्ति की भावना हमें अपने दिल में रखनी है। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति लगाव रखना है। उन्होंने बच्चों को शपथ दिलाते हुए कहा कि आज हम प्रण करते हैं कि झंडे को ससम्मान सहित सुरक्षित रखेंगे और देश के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रखेंगे। वहीं यूपी बोर्ड के प्रधानाचार्य आशुतोष पांडे ने कहा कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए नौनिहाल बच्चों को देशभक्ति का रंग चढ़ते रहना चाहिए। नौनिहाल भारत के आने वाले भविष्य हैं, आने वाले समय में देश के विकास के लिए अग्रिम भूमिका निभाएंगे। वहीं इस मौके पर चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर प्राची श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य पद्मालय दास चौधरी, रेखा श्रीवास्तव, अनुराधा श्रीवास्तव, अरविंद सिंह, प्रखर सिंह, विद्यालय के प्रशासक लालजी श्रीवास्तव, श्यामलाल सूबेदार, मेजर सदानंद मिश्र सूबेदार, हीरामणि तिवारी, सीपीएस यूपी बोर्ड के प्रधानाचार्य आशुतोष पांडे, रीना शुक्ला समेत अध्यापक, छात्र छात्राएं, अभिभावक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश घोष। बैठा है पब्लिक में, आज ऑडियंस वो सारे बच्चे यहाँ आए और परफॉर्म करे, ये मानने के लिए तैयार नहीं है सर कि आप आल्सो वेरी गुड। और अभी अभी आंसू सुना, देश के हित के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है, उन सभी को मेरा शतक नमन है और मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और आने वाले कल में आप सबका उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप भी ऐसा कुछ बने और अपना जीवन को उत्सर्गीकृत करें अपने देश के लिए। ही नहीं है हमारे लिए, देशभक्ति के लिए 365 दिन बराबर जो सम्मान देश के लिए होना चाहिए वो हम सब के दिल में हमेशा रहना चाहिए। और कुछ आप मौकों को छोड़ दीजिए तो हमारे देश का जो देशभक्ति का एहसास होता है वो शायद गिने चुने अवसरों पे होता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त या इंडिया पाकिस्तान का मैच या ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जहां हम लोगों को बहुत अच्छा फील होता है कि हम देशभक्ति में अपने सब देशभक्त से ओतप्रोत हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे लिए प्रतिदिन 15 अगस्त, 26 जनवरी होना चाहिए। देश की एकता, अखंडता और एकजुटता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने नौनिहालों पे ऐसे ही देशभक्त का रंग, देशभक्ति का रंग चढ़ाते रहें ताकि हमारा देश हमेशा अखंड रहे, एकजुट रहे और किसी भी ताकत के लिए लड़ने के लिए या किसी भी मौके पे ऐसे हमें जब भी अपने आप को साबित करना हो कि हम एक सच्चे देशभक्त हैं तो हमें अपने आप को आगे रखना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि नहीं, हम सब एक हैं। देश किसी भी हालात पे हो, किसी परिस्थिति में हो, समाज हो, हमारा धर्म हो, ये सब पीछे है, सबसे ऊपर हमारा देश है। देश को हमेशा सम्मान दीजिए, सिर्फ फ्लैग के लिए नहीं, अपने फ्रीडम के लिए, अपने आप एक्सप्रेशंस के लिए, अपने गुड विशेस के लिए आने वाली हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन सफलता के नए सोपान चढ़ता हुआ विश्व का एक अग्रणी देश बन सके, हम विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बन सके। और इसमें हमें ये
सुनिश्चित करना है कि जिस भी रूप में हो सके हम देश सेवा कर सके। देश की सेवा केवल एक सैनिक ही नहीं करता है, हम एक टीचर बनके, एक वैज्ञानिक बनके, एक किसान बनके, एक व्यापारी बनके किसी भी तरह से हम देश की सेवा कर सकते हैं। और आज का दिन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम सभी ये दृढ़ निश्चय लें कि जितनी कुर्बानियों के बाद हमें यह देश की आजादी मिली है, इस आजादी को तो हमें कायम रखना ही है, और साथ ही साथ हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम और ज्यादा विकास के रास्ते पर बढ़ते जाएं और अपने भारत देश, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये वास्तव में फिर से सोने की चिड़िया कहलाए और हम विश्व के एक बड़ी मात्रा में हमारे देश के मतलब प्रदेश के और देश में जो प्रोग्राम होते हैं उन पे किसी भी स्तर पे हमारा जनपद पीछे नहीं रहता है। बढ़ चढ़ के बच्चे हमारे परफॉर्मेंस देते हैं और जो जज्बा, जो प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसको बच्चों को मंच दे सकते हैं, वो CPS ग्रुप हमारा बहुत अच्छे से बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है। उनको बाकायदे हर एक स्टेज पे, जिला स्तर पर प्रोग्राम कराए जाएँ या विद्यालय स्तर पर हों या राज्य स्तर पर हों, हम लोग हर जगह पे बच्चों को भेजते हैं और कोशिश ये रहती है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति का जो एक जुनून होना चाहिए बच्चों के स्टूडेंट लाइफ को लेकर के, वो बच्चों के अंदर रहे, ताकि जीवन में कहीं किसी भी मुकाम पर बच्चे पहुँचें हमारे तो सफलता प्राप्त करें और देश को प्रथम रख के सारे काम करें। ये उम्मीद के साथ हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं और जितने भी हमारे इवेंट होते हैं सब में कि 9 अगस्त को जो हुआ था उसके लिए भी प्रेक्षागृह में हमारे बच्चे बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिए थे। आज भी एक टीम गया हुआ है प्रेक्षागृह में देने के लिए, राकेश सचानी जी आ रहे हैं और DM साहिबा हैं वहाँ पे, तो बहुत सराहनीय प्रोग्राम हमारा रहा, अभी खबर मिली है। तो ये कार्यक्रम करने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और जब जब आप कोई चीज़ को ड्रामा, नृत्य या संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, बच्चों का वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है और उस चीज़ को वो अच्छे से समझ पाते हैं कि एक्चुअली किरदार क्या है। कोई शहीद भगत सिंह के बारे में किताब में पढ़ता है, किताब में पढ़ना और उस किरदार को खुद निभाने में अंतर होता है कि वाकई में क्या घटना घटी थी, और इस चीज़ को वो एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है। तो इसमें बच्चों का ज़्यादा मुझे लगता है शिक्षा जो है वो और बलिष्ठ हो जाती है। तो हरदम कार्यक्रम हर स्टेज में होनी चाहिए। यहाँ तक कि ये भी CBSE से सर्कुलर आया है कि क्लासरूम में नॉर्मल जो पढ़ाए जाते हैं तब भी आप हर एक चैप्टर को ड्रामा के तौर पर एक्ट करा के पढ़ाइए। अगर वो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में करिए, साइंस अगर है तो साइंस में भी करिए। तो आजकल हम लोग, कल भी ऐसा एक एक्ट हुआ है विद्यालय में जो आपका होता है 1927 में जो हुआ पाकिस्तान का, कल 14 अगस्त में था इंडिपेंडेंस डे, एक दिन पहले भारत का पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इस पर एक सर्कुलर आया था कि विभाजन विभीषिका, विभाजन विभीषिका के बारे में हर विद्यालय को निर्देश दिया गया कि यहाँ बच्चे स्किट के माध्यम से इसको पेश करें या तो डिबेट के माध्यम से पेश करें। तो हम लोगों ने क्लासरूम में एक स्किट कराया था इसके लिए। तो हम पार्टीशन कैसे हुआ, किस समय में हुआ और उसके पीछे कारण क्या था, इसको बच्चों ने इनेक्ट करके बताया, जिसमें मैं शामिल थी। और इतना उम्दा परफॉर्मेंस बच्चों का था, इसमें वो पूरी घटना को याद कर लिए जो किताब में पढ़ के नहीं कर पाते शायद, लेकिन जब इसका किरदार उन्होंने निभाया तो इन्होंने पूरी तरह से इसको याद कर लिया। यही इम्पैक्ट होता है कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के पीछे, कि बच्चे इस चीज़ को अपने अंदर ले पाते हैं और सकारात्मक ढंग से इसको पेश कर पाते हैं और बखूबी समझते हैं कि ये क्यों हुआ था। तो मेरा तो ये सलाह है कि हर विद्यालय में ये होना चाहिए। आजकल घर घर तिरंगा को सरकार इतना एक्सपोज कर रहे हैं, तो सर्कुलर में ये भी बोला गया है कि हर घर में फ्लैग होइस्टिंग हो, जो पहले नहीं होता था। लेकिन इस बार निर्देश है घर घर में फ्लैग होइस्टिंग होगा, पेरेंट फ्लैग होइस्ट करेंगे या बड़े बुजुर्ग जो घर में दादा दादी नाना नानी हो उन्हीं के हाथों करवाएं और वो फ़ोटो खींच के CBSE को भेजें। ऐसा भी सर्कुलर आया हुआ है जो हम इसको भी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ देश प्रीति जागृत करने के लिए है और एक सही नागरिक को पैदा करने के लिए है। तो मुझे लगता है ये